Okay, so today we are going to practice causative verb in detail. टोटल सेंटेंस मेकिंग 10 से 15 मिनट का टोटल प्रैक्टिस सेशन धमाकेदार तरीके से एक एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली मेरे साथ बोलना है. आई नो दैट यू गाइस कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली. भाई डंके की चोट पर बोलेंगे यार, बोलेंगे, क्योंकि बोलेगा इंडिया तो सीखेगा इंडिया. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन. कॉजेटिव वर्ब वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस. कम ऑन, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस कॉजेटिव वर्ब्स. और ऐसे बोलना ना कि मजा आ जाए. कॉजेटिव वर्ब में एक है आपका गेट, एक है आपका मेक. ये दोनों सिमिलर मीनिंग देते हैं, गेट और मेक. दोनों का मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना. इसके बाद एक होता है आपका पॉजिटिव वर्ब में गेट और मेक के बाद आप ले लो एक स्टार्ट ले लो, है ना. स्टार्ट के साथ साथ एक आप ले लो स्टॉप, एक आप ले लो लेट, एक आप ले लो कीप, है ना. कीप का मतलब होता है किसी काम को करते रहना. लेट का मतलब होता है किसी को कोई काम करने देना. स्टॉप का मतलब होता है किसी काम को करना बंद करना. और स्टॉप का मतलब होता है किसी काम को करना शुरू करना. तो भाई इतनी सारी पॉजिटिव वर्ब एंड टोटल धमाकेदार प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. ओके, तो चलो शुरू करते हैं. मैंने कहा अपना सेलफोन रिपेयर करवाओ. गेट योर सेलफोन रिपेयर्ड. कम ऑन, गेट के साथ V3 लगता है इसलिए गेट योर सेलफोन रिपेयर्ड. एवरीबडी हैज टू स्पीक. अपना सेलफोन रिपेयर करवाओ, गेट योर सेलफोन रिपेयर्ड. मैं आपको इंग्लिश बुलवाऊंगा, ये मेक का, ये गेट का. मैं आपको इंग्लिश बुलवाऊंगा. आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश. मैं आपसे चाय बनवाऊंगा. आई विल मेक यू मेक टी. यू नो. इसके बाद देखो स्टार्ट. मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है पर्सोना इंस्टीट्यूट की क्लास ज्वाइन करने के बाद. आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश आफ्टर ज्वाइनिंग पर्सोनास ऑनलाइन क्लास. ओके, मैंने कहा वहां जाना बंद करो. स्टॉप गोइंग देयर. टाइम को बर्बाद करना बंद करो. स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम. समय का उपयोग करना शुरू करो. स्टार्ट यूजिंग योर टाइम. कुछ इनोवेटिव बोलना स्टार्ट करो. स्टार्ट स्पीकिंग समथिंग इनोवेटिव. कुछ नया करना शुरू करो. स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू. वहां जाना बंद करो. स्टॉप गोइंग देयर. लिखना बंद करो और सुनना शुरू करो. चलो बोलो जरा. लिखना बंद करो और सुनना शुरू करो. स्टॉप राइटिंग एंड स्टार्ट लिसनिंग. ठीक है, एक बार बोलो तो सभी मेरे साथ. स्टॉप राइटिंग एंड स्टार्ट लिसनिंग. स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो, एंड स्टार्ट लिसनिंग, सुनना शुरू करो. स्टार्ट लिसनिंग. मुझे सुनने दो. कम ऑन, मुझे सुनने दो. लेट मी लिसन. लेट मी लिसन. मुझे जाने दो. लेट मी गो. मुझे पढ़ाने दो. लेट मी टीच. मैं आपको पढ़ाने दूंगा. आई विल लेट यू टीच. मैं आपको बोलने दूंगा. आई विल लेट यू स्पीक. मैं आपको बोलने दे सकता हूं. आई कैन लेट यू स्पीक. मैं आपको पढ़ाई करने दे सकता हूं. आई कैन लेट यू स्टडी. मैं आपको पढ़ाई करने नहीं दे सकता बिना परमिशन के. आई कैन नॉट लेट यू स्टडी विदाउट परमिशन. मैं आपको पढ़ाई करने दूंगा. आई विल लेट यू स्टडी. मैं आपको बोलने दूंगा. आई विल लेट यू स्पीक. मैं आपको आने दूंगा. आई विल लेट यू कम. मैं आपको जाने दूंगा. आई विल लेट यू गो. मैं आपको नहीं जाने दूंगा कहीं भी. आई विल नॉट लेट यू गो एनीवेयर. मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा. आई विल नॉट लेट यू गो एनीवेयर. एक बार बोलो तो सभी मेरे साथ. I will not let you go anywhere. Come on. I will not let you go anywhere. Come on. I will not let you go anywhere. क्या आप मुझे जाने दोगे? मतलब लेट में बनेगा. बोलो तो सभी. क्या आप मुझे जाने दोगे? Will you please let me go? क्या आप मुझे 2 मिनट बोलने दोगे प्लीज? Will you please let me speak for 2 minutes? देखिए, मैं आपको बोलने नहीं दे सकता. आपका टर्न आएगा तब आपको बोलना है. See, I can't let you speak. I can't let you speak. When you get chance, when you have turn, then only you have to speak. When you have turn, मतलब जब आपका टर्न आएगा. When you have turn, when you will have turn नहीं. When you have turn, then only you can speak. अभी आपका टाइम नहीं आया है. Now you don't have your turn. So अभी आप नहीं बोल सकते. So you cannot speak. मैं आपको बोलने नहीं दे सकता. I cannot let you speak. Please मुझे बोलने दो. Please let me speak. बोलो एक बार. प्लीज लेट मी स्पीक. वह हमेशा हंसते रहता है. बोलो, वह हमेशा हंसते रहता है. He always keeps laughing. वह हमेशा पढ़ाई करते रहता है.
ही ऑलवेज कीप्स स्टडिंग, वो हमेशा यहाँ आते रहता है। ही ऑलवेज कीप्स कमिंग हियर, ही ऑलवेज कीप्स कमिंग हियर, तुम्हें हमेशा बोलते रहना चाहिए। यू शुड ऑलवेज कीप स्पीकिंग, तुम्हें हमेशा वहां जाते रहना चाहिए। यू शुड ऑलवेज कीप गोइंग देयर, बोलो एक बार, यू शुड ऑलवेज कीप गोइंग देयर, वहां जाओ, गो देयर, वहां जाते रहो, कीप गोइंग देयर, मुझे वहां जाने दो, लेट मी गो देयर। पढ़ाई करना बंद करो, स्टॉप स्टडिंग। इंग्लिश बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग। मैं आपको इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे घर के सारे काम करवाऊंगा। जब किसी से कोई काम करवाते तो वहां मेक लगाओ। जैसे आपने कहा मेरी मम्मी मुझसे घर का सारा काम करवाती है, चलो इसकी इंग्लिश बनाओ। मेरी मम्मी मतलब माई मदर, किससे करवाती है भाई? मुझसे करवाती है, तो मेक्स मी लिखो। माई मदर मेक्स मी डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क, ऑल द हाउस होल्ड वर्क मतलब घर का सारा काम। माई मदर मेक्स मी डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क, मेरी मम्मी मुझसे घर का सारा काम करवाती है। मैं आपसे सेंटेंसेस बुलवाता हूं या आपको सेंटेंसेस बुलवाता हूं। आई मेक यू, ठीक है, आई मेक यू स्पीक सेंटेंसेस, आई मेक यू स्पीक सेंटेंसेस। मैं आपको सेंटेंसेस बुलवाऊंगा। आई विल मेक यू स्पीक सेंटेंसेस। एक बार बोलो सभी, आई विल मेक यू स्पीक सेंटेंसेस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आप मुझसे ये काम नहीं करवा सकते। बोलो, यू कांट मेक मी, बोलो सभी मेरे साथ, यू कांट मेक मी डू दिस वर्क। आप मुझसे जबरदस्ती ये काम नहीं करवा सकते। यू कांट मेक मी डू दिस वर्क, जबरदस्ती को बोलेंगे फोर्सफुली, ठीक है, बलपूर्वक, जबरदस्ती, जो भी कहना चाहो। यू कांट मेक मी डू दिस वर्क फोर्सफुली, मैं ये काम नहीं करने वाला हूं। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस वर्क, और आप मुझसे ये काम नहीं करवा सकते फोर्सफुली। एंड यू कांट मेक मी डू दिस वर्क फोर्सफुली। तो मेक एक ऐसा पॉजिटिव वर्ब है स्टूडेंट, जिसमें कि मेक के बाद में जिस व्यक्ति से जो आप काम करवाने वाले हो वो व्यक्ति यहां ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जिससे मैंने कहा मुझसे इंग्लिश बुलवाओ, मेक मी स्पीक इंग्लिश। उससे काम करवाओ, मेक हिम डू वर्क। उससे खाना बनवाओ, मेक हिम कुक फूड। उससे घर के सारे काम करवाओ, मेक हिम डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क, ठीक है, मेक हिम डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क। उससे सेंटेंसेस बुलवाओ, मेक हिम स्पीक सेंटेंसेस। मैं उससे सेंटेंसेस नहीं बुलवा सकता। आई कांट मेक हिम स्पीक सेंटेंसेस। एक बार बोलो सभी, मैं उससे सेंटेंसेस नहीं बुलवा सकता। आई कांट मेक हिम स्पीक सेंटेंसेस। मैं आपसे सेंटेंसेस बुलवा सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आई कैन मेक यू स्पीक सेंटेंसेस बट आई हैव अ कंडीशन। आपकी शर्त क्या है? व्हाट इज योर कंडीशन? मेरी शर्त है आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा। माई कंडीशन इज दैट यू हैव टू वॉक अकॉर्डिंग टू मी। ओके, ठीक है, मैं आपके कहे अनुसार चलूंगा। ओके, आई विल फॉलो योर रूल्स। आपको इस बारे में कुछ नहीं पता और आप हंसना शुरू कर देते हो बेवजह। आपको इस बारे में कुछ नहीं पता और आप बेवजह हंसना शुरू कर देते हो। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट एंड आप हंसना शुरू कर देते हो अननेसेसरली, एंड यू स्टार्ट लाफिंग। लाफ में आईएनजी लगेगा, लाफिंग। और अनावश्यक रूप से इसके लिए होगा अननेसेसरली, बेवजह। अननेसेसरली में लास्ट में ILY लगेगा। ओके, उसने सेंटेंसेस बोलना शुरू कर दिया है। ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग सेंटेंसेस। जहां तक मुझे लगता है उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया है, वो आजकल घर पर ही है। जहां तक मुझे लगता है, एज फार एज आई नो या एज फार एज आई थिंक, ही हैज स्टॉप्ड गोइंग टू कॉलेज एंड ही इज लिविंग एट द होम। और वो घर पर ही रह रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है पिछले 10 दिनों से। He has not been doing anything for the last 10 days. He has not been doing anything. वो कुछ नहीं कर रहा है. He has not been doing anything for the last 10 days. मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है.
आई डोंट नो वॉट ही इज डूइंग, मुझे पता है वो क्या कर रहा है। आई नो वॉट ही इज डूइंग, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रहा है। यू डोंट हैव एनी आइडिया वॉट ही इज डूइंग, मुझे पता है वो क्या कर रहा है। आई नो वॉट ही इज डूइंग। करो जो आप कर सकते हो, डू वॉट यू कैन। बोलो जो आप बोल सकते हो, स्पीक वॉट यू कैन। समझो दूसरों को, अंडरस्टैंड अदर्स। वहां जाओ यदि आप जा सकते हो तो, गो देयर इफ यू कैन। मैं नहीं जा सकता वहां, आई कैन नॉट गो देयर। मैं नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट स्पीक। मैं नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक। बोलिए यदि आप बोल सकते हैं तो, स्पीक इफ यू कैन। सुनिए यदि आप सुन सकते हैं तो, लिसन इफ यू कैन।